अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल बन्नों की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में अब क्या क्या आगे होने जा रहा है। क्या अब सानिया बीना और अजलान की शादी करवाने में कामयाब हो पाएगी? जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इस दिन से निहाल के सामने असलियत है, ये उस दिन से निहाल काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है, परेशान होता है, पूरा पूरा दिन घर नहीं आता, सारी सारी रात बाहर जाकर गुजारता है। अगले दिन जैसे ही घर आता है उसके घर वाले सारे परेशान होते हैं। पहले किसी को भी फिक्र नहीं थी लेकिन अब पूरा घर परेशान हो चुका होता है। जैसे सुबह निहाल आता है, रमशा उसके सामने इमोशनल होकर पहुंच जाती है, उससे कहती कि निहाल जी तुम कहाँ थे, मैं बड़ी परेशान थी, आपको ढूंढ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही तुम कहाँ थे, तुम्हारा नंबर बंद था, मैं नंबर मिला मिला के थक चुकी थी। तो वहाँ पर करीम साहब भी पहुँच जाता है, उससे कहते कि रमशा खुदा के लिए इसको अपने हाल पे छोड़ दो, पहले भी ये बड़ी मुश्किलात से अपने आप को संभाला है, आप लोगों ने इसे इतनी बड़ी परेशानियां दी हैं कि अपने होश आवास भी खो चुका है। तो वहाँ पर रमशा जैसे करीम साहब की ये बात सुनती है तो मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है कि अंकल जान ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं, मैं ऐसा आखिरकार कैसे करूँगी, मैं तो इसे अपना समझती हूँ, ये तो मेरा शौहर है। रमशा ये समझ रही थी कि मैं करीम साहब के सामने थोड़े से आंसू अपने गिराऊंगी, निहाल को तरस आ जाएगा और वो मेरी बात मान लेगा। लेकिन निहाल ने अब ये बात ठान दी है कि रमशा के साथ उससे नफरत करनी है। वहाँ पर वो रमशा को कह देता है कि चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे नफरत हो चुकी है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मतलब कि निहाल को अब सब कुछ पता चल चुका है, सिर्फ उसके सामने अभी ये असलियत जब आएगी जाकिर वाली केस का, जाकिर के साथ भी ताल्लुक था तो फिर रमशा के साथ क्या होगा, उसके साथ तो बहुत ही बुरा होने जाएगा। वहाँ पर निहाल गुस्से से चला जाता है। करीम साहब रमशा को कहते हैं कि मैंने आपको कहा भी था कि इसके साथ आप डिस्कस अभी ना करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी जहनी हालत या अपना इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसे सुकून थोड़ा सा करने दो, उसके बाद हम इसे बैठकर आराम से समझा देंगे। साइदा बेगम और आरफा बेगम अब पूरे उस पर तुली हुई हैं कि अब हर सूरत में बीना का रिश्ता हमने किसी अच्छी जगह पर करवाना है, ऐसी जगह पर करवाना है जो हमने बीना के साथ पहले जो जुल्म किया है उसका जो कुफारा है वो हमें अदा हो सके, हमें कोई उससे छुटकारा मिल सके। तो वहाँ पर साइदा बेगम रिश्ते वाली सी बात करती है, रिश्ते वाले आती हैं, फैमिली लेकर आती है और वो फैमिली लेकर आती है जिसका जो लड़का होता है उनका दिमाग भी ख़राब होता है। साइदा बेगम को ये सिचुएशन उनकी जो फैमिली होती है अच्छी नहीं लगती, वो पूछती है कि भाई वो लड़का कहाँ था, क्योंकि रिश्ते वाली जो होती है साइदा बेगम को पहले सब कुछ बता चुकी होती है कि भाई इसका जो लड़का है, इनका जो बेटा है उसको पहली औरत छोड़ चुकी थी, उसके साथ उसकी तलाक हो चुकी थी। तो साइदा बेगम फ़ौरन उनसे पूछती है कि भाई आपके बेटे ने पहली बीवी को क्यों छोड़ा था। जैसे वो माँ और बेटी बातें सुनती हैं तो परेशान हो जाती है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता, चुप हो जाती हैं, एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देती हैं। तो रिश्ते वाली जो होती है वो बोल पड़ती है, उससे कहती है कि मैं आपको बताती हूँ, इनको बाकी औरतों की तरह इनको जो अपनी जो बहू चाहिए थी या सास चाहिए थी वो इनको डॉक्टरानी चाहिए थी, इसी वजह से इनके साथ ऐसा हो गया। रिश्ते वाली वहाँ पर इनको बोलती कि मैंने इनको बड़ा समझाया कि डॉक्टरानी लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, अपने बेटे का इलाज करवा दो, आपका बेटा पागल है। उनके मुंह से बेचारी ये लफ्ज़ सुनना ही था कि आरफा बेगम और साइदा बेगम चौंक चुकी होती हैं और जो आई हुई होती हैं रिश्ता लेकर वो भी एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देती हैं, इसको चुप कराती हैं, बातों को घुमाने की कोशिश करती हैं। लेकिन साइदा बेगम को कंफर्म हो चुका होता है कि इनका जो लड़का है वो पागल है, दिमाग ठीक नहीं है। सिर्फ बात यही आती है कि इनको रिश्ता नहीं मिलेगा कहीं पे और आखिरकार इसकी जो शादी होगी वो अजलान के साथ होगी, क्योंकि सानिया ने प्लान बनाया हुआ है अजलान के साथ बैठ कर के भाई हम कहीं बैठ जाएंगे, बीना को साथ लेकर जाएंगे और उसे हर सूरत में रिश्ते के लिए राज़ी करेंगे आपके साथ। सानिया बीना के पास आती है, उससे कहती है कि बीना मैं अजलान और आप बाहर जा रहे हैं आपकी रिश्ते की बात करने के लिए, आपकी निकाह की बात करने के लिए, आपको एग्री करेंगे। तो वहाँ पर बीना फ़ौरन सानिया को साफ इनकार कर देती है, उससे कहती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो, मैं तुम्हारी इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती और ना ही मैं तुम्हारी इस बात को मानूंगी। वो आपका शौहर है, आपके साथ मोहब्बत करता है, आप ये पागलों वाली बातें ना करो। तो सानिया उससे कहती कि नहीं बीना, मैं जो अपने गुनाहों का कुफारा अदा करूँगी, मुझे इसी तरीके से माफ़ी मिल पाएगी, जो मैं ये काम करने जा रही हूँ मुझे रोको नहीं। तो बिना उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, उससे कहती कि नहीं मैं तुम्हारे साथ इस तरह नहीं चल सकती। वो वहाँ से उड़कर चली जाती है, सानिया उसको पीछे से आवाज़ मारती है लेकिन वो बात नहीं सुनती। अजलान अभी परेशान बैठ होता है क्योंकि सानिया ने अजलान को कह दिया कि तुमने ये मंगनी करनी। अजलान का पूरा दिल है
अभी अपने कमरे में परेशान बैठा होता है। साजिदा बेगम उसके पास जाती है, उससे कहती है कि बेटा क्या हुआ, आप इतने अपसेट या परेशान क्यों लग रहे हैं। ऐसी अजलान ये बात सुनता है तो फ़ौरन अपनी माँ को जवाब देते, उससे कहते हैं कि माँ जी मुझे कुछ भी समझ नहीं आती, आप थोड़ा सा मुझे मशवरा दे दो। सानिया कह रही है कि आप बीना के साथ रिश्ता कर लो, उसके साथ निकाह कर लो। तो साजिदा बेगम उसके अल्फाज ये सुनती तो उससे कहती कि बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा इस रिश्ते के लिए, तुम्हारा क्या इस शादी के लिए, निकाह के लिए दिल है? तो वहाँ पर अजलान चुप हो जाता है। उसकी जो खामोशी होती है साजिदा बेगम जान जाती है, क्योंकि अजलान का जो है वो दिल है, वो शादी हर सूरत में करना चाहता है बीना के साथ। तो साजिदा बेगम को अब सहारा मिल चुका होता है कि भाई अजलान तो अब शादी करने जा रहा है, तो वो आ जाकर आरफा बेगम के साथ बात करेगी। आरफा बेगम तो पहले भी चाहती है कि बीना अजलान के साथ शादी कर ले। ये जाएंगे बीना को राज़ी करने की कोशिश करेंगे, इसे हर सूरत में मनाएंगे कि भाई बेटा अब तुम्हारे लिए अब यही चांस है, इसके अलावा हमारे पास कोई और हल नहीं है, हमें कहीं पर भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, हमने पूरी तरह ढूंढने की कोशिश की है, तो खुदा के लिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं और शादी कर लो। ये शादी करेगी तो उसके बाद जो होगा वो ड्रामा ख़त्म होगा, नहीं तो ये ड्रामा सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। अब आ चुकी है गेम रमशा के ऊपर। रमशा मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है, उसके पास कोई भी हाल नहीं है। निहाल उसके सामने एक नफ़रत करना शुरू हो चुका है। निहाल के सामने बीना वाली ये असलियत आ चुकी है। अभी जो रहती है सिर्फ जाकिर वाली असलियत रहती है। जिस दिन जाकिर वाली इसके सामने असलियत आएगी उस दिन निहाल इसे हो सकता है कि हमेशा के लिए घर से निकाल दे। बिद्दत जोर लगा रही है कि किसी भी सूरत में निहाल को अपने कंट्रोल में किया जाए, रिफत बेगम को समझाया जाए, उनको राज़ी किया जाए, जो गलतियाँ हो गई हैं उसको माफ़ी की जा सकती है, उसके ऊपर पर्दा डाला जा सकता है। उसके बाद जो आने वाली होंगे हालात वाक़यात उसको देखकर हम अपनी सिचुएशन चेंज कर देंगे। रमशा इसके बाद दोबारा गलती कभी नहीं करेगी। लेकिन रमशा के पास अभी कोई भी प्रूफ नहीं है। एक तो वो बच्चा बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, दूसरा सारी असलियत बीना वाली इसके सामने आ चुकी है, तीसरी जाकिर वाली अभी रहती है। जब इसको अमान बताएगा उसके बाद फिर जो होगा रमशा के साथ बहुत ही बुरा होगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लास्ट में देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या निहाल रमशा को तलाक दे देगा? क्या जो सानिया काम कर रही है बीना और अजलान को एक साथ कर रही है, इस मकसद में क्या वो कामयाब हो पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।